अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, परमाराध्य के अहेतु की कृपा हम लोगों पर है कि हम लोग इस कलिकाल में संतों के, धर्म ग्रंथों के शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को सुन और सुना रहे हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था, हरित भूमि त्रिनिशंकुल समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। जो अभी पाठ हुआ है, इसी पाठ में आगे भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वर्षा काल के समापन पर जिस तरह से घास पौधे आदि चारों तरफ उग आए हैं, उनसे जो कच्चे रास्ते हैं वे ढक गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि रास्ता क्या है। उसी तरह आने वाले कलयुग में पाखंड इतना बढ़ेगा कि पाखंड के प्रभाव में जो सत्मार्ग है, जो शुद्ध ग्रंथ का मार्ग है, वह दिख नहीं पड़ेगा। लोग उसी ओर ज्यादा होंगे। जिस तरफ बाहर के आकर्षण की ज्यादा बातें होगी, अंतर की बातें कम होगी। इसलिए हम लोग ग्रंथ से ही पाठ करते हैं, ताकि कोई पक्षपात हम आपसे या हम अपनी बात ना कर सके। संत मते का सार भेद वह बात कही उनकी, हम उनकी बात आपको सुनाएंगे। किनकी? जिन्होंने उपनिषद के इस वाक्य को सार्थक किया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावो। अमित बोल अनीहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। सट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। जो काम क्रोधादि विकारों को जीते हुए हैं,
जो अनंत को जान करके अनंत बोध के अधिकारी हैं, जो संसार के भोगों से उपराम होकर के विषय रस से अपने आप को अलग करके हरि रस में मस्त होते हैं। भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुख मन पाठ उघारा। हम उनकी बात करते हैं, उनके ज्ञान को हम सुनाते हैं, चाहे वे वेद में हो, चाहे वो उपनिषद में हो, चाहे वो गीता में हो, रामायण में हो, या कहीं और दुनिया के किसी ग्रंथ में हो। लेकिन उनकी बात, किनकी बात? जे पहुंच गए हैं उनकी बात, जिन्होंने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोला है, चेतन आत्मा को जिसने माया के आवरण से मुक्त किया है, जड़ावरण से मुक्त किया है और अपने अवस्था को अनुभव कर लिया है, और उस अवस्था में जा करके, और जिसने उस परे से परे पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उनके ज्ञान को हम सुनाते हैं। बात नहीं निज की, मेरी अपनी बात नहीं है। अभी रामचरितमानस का पाठ हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही महापुरुष हैं जिनके इस ग्रंथ का पाठ हुआ है। वो कहते हैं किस अवस्था में है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो इस अवस्था में पहुंचे हुए, उनकी चर्चा यहां होगी, उस ज्ञान की बात होगी, तो उनकी बात आपको सुनाया जाता है, इसीलिए पाठ किया जाता है। किसी तरह की कोई बनावटीपन नहीं। और इसलिए सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, अजो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संत मता मतलब शांति और स्थिरता को जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने हृदय की ग्रंथि को खोलकर अज्ञानता का नाश किया, जो ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखी ब्रह्म समान सब माही, जिसने इस अवस्था को उपलब्ध कर लिया है, उनकी बात है। बात कहूं उनकी, हम उनकी बात कहते हैं, हम अपनी नहीं कहते। मेरी इसमें अनुभूति नहीं है, पर उनकी कह रहा हूं जिनको अनुभव हुआ है। इसलिए ग्रंथ का पाठ, और इसलिए कोई बनावटी बात नहीं। जो भी बात कही जाएगी तथ्य के साथ कही जाएगी, प्रमाण के साथ कहा जाएगा। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। और गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं संत मुनि वेद पुराना, और नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। इस ब्रह्म ज्ञान के समान दुनिया में और कुछ भी दुर्लभ बात नहीं है। मतलब आप संसार के बहुत चीज को पालो, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करना, इस ब्रह्म ज्ञान को सोचने समझने का अवसर पाना, कहते ये बहुत दुर्लभ है। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। भगवान कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हमारे समस्त कर्मों को, कर्म के बंधनों को जो समाप्त कर दे, वह ब्रह्म ज्ञान है। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का अनुभव ज्ञान हम लोगों को
20 दिसंबर तक सुनने सुनाने का शुभ अवसर मिलने वाला है, मिल रहा है। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं, आज की सोच को आप समझें। प्रातः भी मैं कहा था, दिल्ली में मैं एक कार्यक्रम में गया था, सत्संग के कार्यक्रम में। दिल्ली सचिवालय, लोकसभा सचिवालय में वो इंजीनियर हैं बिजली विभाग में। एक नया मकान उन्होंने खरीदा था, तो उसके गृह प्रवेश में सत्संग के कार्यक्रम में आमंत्रित किए थे, मैं वहां गया था। मैं जब लौट रहा था तो वो हमारी टिकट जो राजधानी एक्सप्रेस है उसके 2 टायर में करवाया था। वहां आकर स्टेशन वो मुझे छोड़ दिए। उनके हाथ में एक अंग्रेजी का न्यूज़पेपर था, इकोनॉमिक टाइम्स। तो जाते जाते हमको दे दिए, बोले कि रख लीजिए, पढ़िएगा, टाइम पास हो जाएगा। तो हम उनको हंसते हंसते बोले कि अकेले हो जाने पर हम लोगों का टाइम अच्छा पास होता है, आप लोगों के संग से हमारा टाइम खराब होता है। क्यों? कि हम अकेले होते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा जप ध्यान कर लें, थोड़ा शास्त्र चिंतन कर लें, थोड़ा शास्त्र अध्ययन कर लें। और आप बहुत थोड़े लोग हैं जो आते हैं तो अध्यात्म चर्चा करते हैं, बाहरी चर्चा में ज्यादा समय लेते हैं। मैं एक कहानी पढ़ा, एक पुस्तक है कन्वर्सेशन विथ गॉड, ईश्वर से संवाद। उसमें एक प्रसंग आया है कि एक साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, पर्वत की एक गुफा में बैठ करके वो साधन कर रहे हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है, जब उनकी आंख खुलती है तो उनसे कहता है कि इस एकांत गुफा में आप ध्यान कर रहे हो, आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड? आप बोर फील नहीं करते? बोर फील तो आप समझ गए ना, आपको एकाकीपन की अनुभूति नहीं होती? एकाकीपन, बोरिंग सा नहीं होता आपको? तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे आने के पहले तक तो मुझे बोर फील नहीं हो रहा था, तुम्हारे आने के बाद यस आई एम गेटिंग बोर्ड, अब बोर हो रहा हूं, प्लीज लीव मी अलोन। तुम जब अकेले होंगे और जिनको सद्ज्ञान प्राप्त है, जिनको गुरु की दीक्षा शिक्षा मिला हुआ है, और जिनको यह बताया गया है कि हरदम जपो कभी ना हटो तुझे छेड़ेगा ना काल, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप, गुरु गुरु कल्प विटप गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। कल्प वृक्ष की तरह यह मंत्र है गुरु का, जिसको जपते रहोगे तो तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध होगा। अब इससे सरल और क्या होगा कि इस मंत्र को जपो सकल काज सारणम। और इतनी ऊंची बात कि हरदम जपो कभी ना हटो तुझे छेड़ेगा न काल। तो ऐसे दुर्लभ ज्ञान जब मिल जाए, ऐसा दुर्लभ मंत्र मिल जाए, गुरु ने दिन मुझे अजब जड़ी, सोई जड़ी मुझे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। अब ऐसी जड़ी मिली हो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो।
मीराबाई कहती हैं। अब ऐसे अनमोलक संत का ज्ञान मिल गया, उनके मंत्र मिल गए, जिसके सामने देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम अकेले में why should I get bored if when I am alone? हम क्यों बोर हो जब हम अकेले हों? तब तो हम और जप करेंगे, हमारी वृत्ति सिमटेगी और हम आनंद से भरेंगे। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा कि हम अकेले में बोर नहीं होते, हमारे पास बहुत कुछ है अकेले में आनंद लेने के लिए। जिनको भी गुरु दीक्षा मिली है उनके पास है। वो अलग बात है कि एक ही चावल और दाल और आलू आपको मिला, आप खिचड़ी चोखा बना लो या उससे बहुत कुछ बना लो, वो आपके ऊपर है। तो गुरु ने तो दे दिया, गुरु ने सब कुछ दिन देत कछु ना रही हो, हम ही अभागिन नारी असुख तजे दुख लहियो। मुझे याद है एक प्रसंग, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज से किसी ने कहा कि गुरु महाराज जी ने कहा है कि सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ रही। और उसी क्रम में कहते हैं कि अमृत की धारा जो बह रही है वो अपने अंदर सुषुम्ना के नाल से बह रही है। उस सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करोगे? दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही, तम फटे ज्योति भरे आकाश की तू सहकर। तो दोनों आंखों के मध्य में किस तरह अपनी वृत्ति को सुई के नोक के पर ले जाकर एकाग्र कर सके और अंतर में प्रवेश कर सके, तो वो ही कृपा हो जाए। तो पूज्यपाद ने कहा कि एक बार, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने परम गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से कहा कि हुजूर, कबीर साहब लिखते हैं सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रही। सदगुरु ने तो सब कुछ दे दिया, देने से कुछ भी शेष न रखा, तो फिर हम ही अभागिन नारी, दुख तजे सुख तजे दुख लही हो। जब सब कुछ गुरु महाराज ने दे ही दिया तो फिर हम अभागिन नारी कैसे रह गए और सुख को छोड़कर दुख कैसे ले लिए? तो पूज्यपाद कहते हैं गुरु महाराज ने कहा कि तिजोरी के अंदर सारा धन संपदा रखा हुआ है और उसकी चाबी दे करके हमने आपको कहा आज से इस तिजोरी के मालिक आप। तो देने से कुछ अवशेष रह गया क्या? देने से कुछ शेष रह गया? नहीं रहा। अब अगर तुम उस तिजोरी के ताले को खोल करके और तिजोरी के अंदर के उस संपदा को न प्राप्त करो तो भूखे मरो। हमने तो दे दी। तो गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। उन्होंने तो हमें वो भेद बता दिया कि तुम्हारे अंदर में ही है। तवजी और नवाज न जानू ना जानू धरे रोजा बांग जिकर सब से बिसरा जब से यह दिल खोजा, कहे मलू कब कजा न करी हो दिल से ही दिल लाया, मक्का हज हिये में देखा पूरा मुर्शद पाया। पूरे संत सदगुरु मिल गए, सदयुक्ति मिल गई और उन्होंने कह दिया इस गुफा में अकुट भंडारा तिस बीच बस हरि अलख अपारा। इस शरीर रूपी गुफा की में प्रवेश करने की उन्होंने चाबी दे दी। जिस गुफा में कितना भी खर्च करो आनंद घटने वाला नहीं है, सुख घटने वाला नहीं है, वो तो बढ़ते ही जाता है। इस गुफा में जैसे जैसे प्रवेश करोगे भजन में होत आनंद आनंद, बरसद बिसद अमी के बादर भीजत हैं कोई संत।
इस गुफा में घुसने वाले को तो आनंद बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, घटता ही नहीं है। वर्धते प्रत्येक क्षणम। नारद महाराज नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ति के रस को जो अपने अंदर में पाता है तो ये ऐसा नहीं है विषय रस को आप जैसे जैसे पान करेंगे, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि वो घटते जाता है। पहले रसगुल्ले के स्वाद से कम दूसरे में, फिर तीसरे में, और जैसे जैसे पेट आपका भरते जाएगा उसका स्वाद जो है विषय का घटता जाएगा, और एक समय आप ऐसी स्थिति में आएंगे जब आप उसको साफ इनकार कर देंगे। लेकिन ये भक्ति के रस, हरि का रस, सुषुम्ना के अंदर घुसने के बाद मिलने वाला जो आनंद रस है, इसमें जैसे जैसे आप प्रवेश करेंगे, जैसे जैसे ग्रहण करेंगे, जैसे जैसे पान करेंगे, वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है, थकता नहीं है। कान सुनते सुनते मेरी बातों को थक जाएगा, लेकिन जब आपके कान ईश्वरीय अमृत को, जो नाद रूपी अमृत को ग्रहण करेगा, तो उस अमृत को सुन करके कभी नहीं थकेगा। जाके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के तरह आपके जो चैतन्य कान है ये नहीं, सुनता रहेगा लेकिन कभी भरेगा नहीं। आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, परमानंद की अवस्था। तो ये अनमोल ज्ञान सदगुरु महाराज ने दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो चाबी तो दे दी, आप नहीं खोले तो कंगाल रहो, हमने तो बता दिया। उस नाल का झीना द्वारा, उस नाल के झीने द्वारे को तो हमने बता दिया, आप ना खोलो तो आपको नहीं मिलेगा। संत मत तो नगद सौदा है, साधु भाई जीवत ही करो आशा। एक संस्था है, उनके एक बड़े प्रचारक हैं, सौभाग्य से उनको मुझे राजकोट के धर्म सम्मेलन में मिलने का अवसर मिला। तो बहुत बातों में वो वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, इन सब बातों की चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा ये सब मरने के बाद मिलता है, और जो संत मत है और जो सनातन धर्म है, वास्तव में जिसको वैदिक धर्म कहते हैं, जिसको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, मैंने कहा ये हिंदू धर्म, ये वैदिक धर्म, ये मरने के बाद वाला धर्म नहीं है। वो दूसरे धर्म है जो मरने के बाद आपको किसी लोक में पहुंचाते हैं। सनातन धर्म तो इट इज नॉट ए पोस्टमॉर्टम रिलीजियन, ये पोस्टमॉर्टम रिलीजियन नहीं है, मरने के बाद वाला धर्म नहीं है। ये तो आज की बात करता है। देह जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सोई। यहां तो साधु भाई जीवत ही करवा सकते, ये तो जीते जी का धर्म है। मरने के बाद मुक्ति वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। पिंड पाते निया मुक्ति स मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संध्रम यथा अन्यंताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। नमक जैसे समुद्र में मिलकर एक मेघ हो जाती है, वैसे जीवन काल में जो शरीरस्थ जीवात्मा को समस्त माइक आवरणों को पार कर लेता है गुरु की बताई अंतर साधन की युक्ति से, ज्योतिनाथ की युक्ति से, और माइक आवरणों से मुक्त होकर आत्मदृष्टि को प्राप्त करके सब जगह ब्रह्म को देखने का सामर्थ्य प्राप्त करके, और ये घोषणा करता है स एव ज्योतिषाम ज्योति स एव परमेश्वर स एव पार ब्रह्म तद ब्रह्मा हम न संशयः। इस अवस्था की घोषणा करता है, वो जीवन काल में करता है कि वह सारे ज्योतियों का ज्योति है, समस्त संसार जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, जो सारे संसार को उत्पन्न करके और अपने बस में रखने वाला सबका मालिक है, परमेश्वर है, जो समस्त सृष्टि को भर करके उस सृष्टि से परे अनंत होकर के है। दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भव प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाहि। दृश्य और अदृश्य, जड़ और चेतन, दोनों जगत को भर करके जो इसके परे अनंत होकर के है, वो परमात्मा है।
और वो परमात्मा मैं ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस अवस्था पर जीते जी जो पहुंच जाए वो सनातन धर्म है, वो वैदिक धर्म है, वो हिंदू धर्म है। और ये सनातन मार्ग है, वैदिक मार्ग है, और यही आध्यात्मिक मार्ग है, यही संत मत का मार्ग है। इसलिए हम ऐसे धर्म को मानने वाले, हमारा गौरव है, ये गौरव है हमारा। हम जीते जी मुक्ति की बात करते हैं, मरने के बाद की मुक्ति को हम मुक्ति नहीं मानते, पुनर्जन्म होता है। परम गति, परम पद की अवस्था तक निशब्दम की स्थिति को जाने बिना अगर आपका शरीर छूट गया, आप किसी लोक में चले गए, तो आपका एक निश्चित समय के बाद पुण्य क्षीण हो जाएगा और पुनः आपको इस संसार चक्र में आना होगा। ये मेरे बात नहीं है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं, ये वेद भगवान कहते हैं, ये सारे ऋषि और महर्षि कहते हैं, सारे संत कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा। कोई लोक शाश्वत नहीं है। सात स्वर्ग केरे निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, सब ही बटोही कोई न स्थिर, सत साथी स्थिर वही। उस स्थिर पद को जीवन काल में प्राप्त करना होता है। तो ये इतना दुर्लभ ज्ञान है। तो मैं आपको कह रहा था कि जब आपको ये दुर्लभ ज्ञान मिला और तब आप कहते हैं कि अकेले बोर हो रहा हूं, तो दुर्भाग्य है, आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना। बैठे हुए हैं, काम नहीं है, बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हो तो जप लो, गाड़ी चलाते हुए भी जप लो। ऐसे जीवन को बना करके चलिए। कहते हैं साधना में अनुभूति नहीं हुआ। अरे अनुभूति इसलिए नहीं हुआ कि आपके बर्तन में छेद था, इसलिए आपके अंदर जल नहीं टिका। बर्तन को ठीक कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, इनमें से आप झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार पंच पाप का परहेज हो और गुरु की बताई युक्ति से त्रैकाल संध्या हो, तो अनुभव कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? अवश्य होगा। तो हम अपने समय का सदुपयोग करें। हम गुरु के बताए अनुकूल नहीं चलते। गुरुमुख दीक्षा ले लेने मात्र से आप नहीं होते। गुरुमुख का अर्थ होता है गुरु की बताई हुई विधि को अपने जीवन में उतार लेना, तो गुरुमुख हो गए। दीक्षा लेकर के मन के अनुकूल चलते हैं तो आप तब भी मनमुख हैं। पूरा गुरुमुख तो वही होता है जो निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। संत दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु की सेवा में थे। और आपने सुना होगा कभी कि सेवा करते थे, अपना काम भी करते थे और बोलते भी थे, गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। कुछ लोगों ने सुना, कुछ शिष्यों ने सुना, कहा बहुत बड़ा गुरु भक्त बनता है, अपने आप को गुरु महाराज का सबसे श्रेष्ठ शिष्य बताता है। जाकर गुरु महाराज से लोगों ने शिकायत की कि ये तो पागल हो गया है, थोड़ा इसका ढीला हो गया है, ये हरदम बकबक बकबक करते रहता है। बुलाया, पूछा रे क्या बकबक करते रहते हो? कहा नहीं हुजूर, कहाँ कुछ बकबक करता हूं। कहा कुछ तो करता हो, ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। कहा गुरुदेव मैं तो बस यही बोलता रहता हूं, गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो उन्होंने कहा कि अरे सब कुछ हम ही दे देगा, कुछ अपने लिए भी बचा लो। तो कहा हुजूर ये तो मैं जोर जोर से बोलता हूं, इसके आगे भी एक पंक्ति है जिसको मैं मन ही मन बोलता हूं, मन ही मन बोलता हूं। तो कहा कि मन ही मन क्या बोलते हो? कहा कि ये ऊपर वाली पहली पंक्ति में ही हमारे खिलाफ इतने लोग हैं, मेरे पीछे पड़े हुए,
अब पूरी बोल दूं तो ये सब हमें मारने लग जाए, टांग खींचने लग जाए। तो कहा कि चलो मुझे तो सुना दो कि पूरी क्या बोलते हो। तो कहा गुरुदेव पूरा यही बोलता हूं कि गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, और सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यही दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा, तू है मेरा। जब सब कुछ तेरा और तू है मेरा तो फिर सब कुछ मेरा। कुछ रहा? जिनके सदगुरु हो गए, जिनको सदगुरु भेंटिया ताको लेख निबड़िया, गुरु नानक कहते हैं, जिनको सदगुरु भेंट गए, मिल गए, सदगुरु की शरणागति में चला गया, उसके कर्मों के सारे लेख मिट गए और उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। और अगर हम लोगों के जीवन में आनंद नहीं है तो हमारी कहीं ना कहीं शरणागति में कमी है, समर्पण में कमी है। खुद को टटोलना होगा। अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी, घर में मुंह से चोर और पर हंसे अनारी, अपनी करनी सांच और सब झूठ कहानी, अरे हरे पलटू धोए सिताबी हाथ जात है बहता पानी। अब कहां संसार की निंदा शिकायत में अपने समय को लगा रहे हो? क्या वो क्या किया, वो क्या किया? अपनी ओर निहार। अब कहां हैं, कहां हैं आप? आपने जिस ज्ञान को ग्रहण किया, हमने जिस ज्ञान को ग्रहण किया, हम कहां हैं? आंख बंद करके 20 वर्ष पहले भी अंधकार दिख रहा था और आज भी अंधकार दिख रहा है। तो अपने आप को टटोलना चाहिए या नहीं टटोलना चाहिए? अपनी ओर निहार, देखिए टटोल के कि क्यों नहीं हमारा प्रगति हुआ, क्यों नहीं हमारा विकास हुआ, क्यों नहीं हम हरि रस को अब तक पान कर सके। भजन में होत आनंद, आनंद क्या कबीर झूठ बोलेंगे, उनको आपसे क्या लेना है? गुरु महाराज कहते थे मेरी अवस्था देखिए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं नहीं कहता मैं पूर्ण हूं, लेकिन मुझे पहला कदम ज्ञात है। उस पहले कदम को जब मैंने प्राप्त कर लिया तो मुझे अंतर में इतना सुख मिलने लगा जिसके सामने विषय सुख की कोई भी आकर्षण शेष नहीं रह जाता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी उम्र तो देखिए, मैंने जीवन भर किया, जीवन भर किया, सत्संग किया, अध्ययन किया, ध्यान किया, और इतने दिनों में मुझे कुछ प्राप्त ना होता तो मैं यहां क्यों होता? मुझे हुआ तो आपको भी होगा। आप मानव जीवन के महत्व को समझिए। कुछ बात महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी है, मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है, भोगों की बहुलता में नहीं है। भोगों की बहुलता कितना भी प्राप्त हो जाए, आपको भगवत भक्ति की मादकता नहीं आई तो ये भोग क्या है? भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जान के बचते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। ये भोग तो रोग के समान है। विषाद विषम किम विषय समस्तः, तो विषय का क्या चिंतन करना? एकांत मिला, अवसर मिला, ना मिला, काम करते हुए भी मन से तो जपना है। हरदम जपो, और हरदम जपना शुरू कर दीजिए। और तब आप समय निकाल कर जब त्रैकाल संध्या में बैठेंगे तो आपको देखिए कि आनंद आता है कि नहीं, देखिए कि आपको अपने इष्ट रूप का दर्शन होता है कि नहीं, देखिए कि आपकी गाड़ी जो भक्ति की है वो आगे बढ़ती है कि नहीं। लेकिन हम वहीं कमी कर जाते हैं। क्या हमें यह नहीं बताया जाता है कि काम धाम करते हुए भी मंत्र जप करते रहना, फिर बैठ के भी करना, स्नान के ब्रह्म मुहूर्त में करना, स्नान के बाद करना, सायंकाल में करना, और दिन भर चलते फिरते भी मंत्र जप करते रहना, और रात में सोते समय कुछ देर अपने मन को मंत्र में लगाकर, इष्ट में लगा करके सो जाना तो बुरा स्वप्न नहीं आएगा। क्या इतनी बातें नहीं बताई गई? इतने बातों का आपने पालन किया, सदाचार का जीवन जीना। अगर इतना करके नहीं हुआ तो मौलाना रूम कहते थे कि चश्म बंद गोश बंद गर नवीली नूर हक बाबंद बखंद। आंख बंद करो, कान बंद करो, आंख मुख कान मुख बंद कराओ, अनहद जिंगा नाद सुनाओ, दोनों तिल एक तार लगाओ, तब देखो भूल जा रहा है। मौलाना रूम कहते हैं कि जैसा हमने कहा है ठीक
ठीक उस सदाचार को पालन करते हुए हमारी बताई हुई उपदेश के अनुसार तुम अगर अपने जीवन को बना लो और तब तुमको अपने अंदर में कुछ भी अनुभव ना हो, तब मुझ पर हंसना और कहना कि झूठ है। इतना कौन कहेगा? परम विज्ञानी सतगुरु जी, गुरु महाराज कहते हैं 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में मिला देने से जल बन जाता है, जलपान करते हैं तृप्ति होती है। उसी तरह इंगला और पिंगला दोनों को शरीर रूपी प्रयोगशाला में मिला दीजिए, अंतः प्रकाश नहीं हो जाए तब बोलिएगा। आप करेंगे नहीं और नहीं होगा तो कहेंगे सब झूठ है, तो ये अनुचित बात है, अनुचित बात है। तो हम अगर गुरुमुख हैं तो हमारे लिए गेटिंग बोर जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर गेटिंग बोर हो रहा है अकेले में तो अपनी ओर निहार जांचना है। तो मैं जब वहां बैठा उस ट्रेन में, उनके जाने के बाद मेरे सामने 2 लोग बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो अंग्रेजी के अखबार को पढ़ते हुए देख कर कि स्वामी जी पढ़े लिखे लगते हैं। दुर्भाग्य इस देश का। अपनी भाषा को खूब जानिए। देव भाषा संस्कृत के आप कितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, अपनी मातृभाषा में आप कितने बड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन अंग्रेजी जब जानेंगे तो आप विद्वान होंगे। ये सोच हो गई। और अपनी भाषा में ही विकास होगा, अपनी भाषा में ही मौलिक चिंतन होगा। मौलिक चिंतन अपनी भाषा में ही होता है। अंग्रेजी में शेक्सपियर पैदा हो सकता है, मिल्टन पैदा हो सकता है, क्योंकि वो वहां की मातृभाषा में थे। कालिदास यहां पैदा होंगे संस्कृत के, यहां प्रेमचंद पैदा होंगे हिंदी में, क्योंकि उनकी मातृभाषा है। ना हम अंग्रेजी में शेक्सपियर बन सकते हैं, ना कोई अंग्रेज यहाँ कालिदास की बराबरी या संस्कृत में या प्रेमचंद की बराबरी कर सकता है। तो ये हमारे एक दुर्भाग्य है। पढ़ते हुए देखा, कहा पढ़े लिखे लगते हैं। मैंने कहा कि हाँ काम चलाओ, पढ़ा लिखा हूं। तो हमको कहता है करते क्या है आप, करते क्या है आप? मैंने कहा मैं सत्संग प्रचार का। इसमें क्या होता है सत्संग प्रचार में? मैंने कहा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। सत्संग प्रचार में ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। तो आप पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कहे कि पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते, सत्संग और ईश्वर भक्ति के प्रचार को, ध्यान को, तो आपको कैसा लगेगा? और बैठे हुए जब थे जेंटिलमैन उस महंगे ट्रेन में, तो हम आप लोगों के किराए से आ जाते हैं। धर्मपाल बाबू ने टिकट बना दी तो प्लेन से आ गए। हमारी कोई अपनी कंपनी, फैक्ट्री, नौकरी तो है नहीं, लेकिन आपकी तो टिकट आपको बनानी है। तो आप तो पैसे वाले होगे तो चढ़ोगे, तो उसमें बैठे हुए वीआईपी ट्रेन। तो वीआईपी का अर्थ हमने सुना है कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, लेकिन कभी कभी वीआईपी का अर्थ वेरी इडियट पर्सन भी होता है। तो हमारी मुलाकात हो गई। तो जब मैं उनसे कहा कि आपको सत्संग बेकार लगता है, बोला तो और क्या, और क्या, ये सत्संग, ये ईश्वर भक्ति, इन सब चीजों में मुझे तो लगता है कि लोग अपना भी समय बर्बाद करते हैं और लोगों का भी समय बर्बाद करते हैं। कुछ सार्थक काम कीजिए। और सार्थक काम का सीधा अर्थ था जिसमें संपत्ति हो, भौतिक संपत्ति जिस काम से
जिस कर्म से भौतिक संपत्ति की प्राप्ति होती हो वही सार्थक है, और जिस कर्म से भौतिक संपत्ति की प्राप्ति न हो उनके नजर में निरर्थक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, व्यर्थ है। मतलब साथ लेके जाने वाली पूंजी जो है वो व्यर्थ है। लेकिन कहा गया है और दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर, वन हु अर्न्स आल्सो एम्प्टी रिटर्न्स। फिलिप बेरी की कविता है ये, हमने पढ़ा था कॉलेज में कि ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर, वन हु अर्न्स एम्प्टी रिटर्न्स, नेचर ओनली परमिट्स इट ड्रिंक एंड बी मेरी, नेवर थिंक टू बी कैरी। आप जिसको निरर्थक सार्थक समझ रहे हैं, फिलिप बेरी कविता में कहते हैं कि जो भी कुछ आप सॉलिड देखते हो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट कर जाता है। लोहे को भी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया जाए तो पिघल जाता है, पानी का रूप ले लेता है, ज्यादा कर दो तो उड़ जाए, तो मेल्ट हो जाता है एक निश्चित स्थिति में, अवस्था में। जो बहुत कमाता है वो भी यहां से खाली हाथ जाता है, वो भी ना कुछ ले जा सके। जो दुनिया के मालिक थे सिकंदर, जब चला तो दोनों हाथ खाली थे, खाली थे। तो अर्न किया तो रिटर्न तो वो भी खाली गया, लेकिन वो सार्थक है, उनकी नजर में वो सार्थक है। और साथ ले जाने वाली पूंजी वाले जो लोग हैं वो कर्म जिससे साथ ले जाने वाली पूंजी मिलती है, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई, वो निरर्थक है। जहां मार्ग के गले जाए न कोसा, तहां हरि का नाम सदा संगीतोसा। गुरु नानक कहते उस मार्ग पर जब चलोगे जिसकी गिनती किसी किलोमीटर में नहीं होती है, वो इतना लंबा मार्ग, दूरी घर विकट पंथ बहुमार्ग, उस मार्ग पर चलोगे तो वहां ये संसार की उपलब्धियां और संसार के वैभव आपको साथ नहीं देंगे। वहां साथ कौन जाएगा? हरि का नाम। और उस ईश्वर भक्ति की बात को कहता है निरर्थक काम। निरर्थक काम, सार्थक काम करिए। मैंने उनसे पूछा है, मुझे आश्चर्य बस हुआ, और तब मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप क्या करते हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया, बड़े आदमी थे, सब कुछ उसकी मैंने सुना, और मैंने छोटा सा सवाल किया कि महाराज जी सर आप इतने बड़े आदमी हैं, इतनी सुख सुविधाएं आपके जीवन में है, आपके जीवन में शांति कितनी है, जीवन में सुख कितना है, शांति कितनी है, आनंद कितना है? मैंने बोला टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि उसकी तो कमी है, शांति की तो जीवन में कमी है, शांति नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं। क्यों परेशान है? जिनको सब कुछ है वो क्यों परेशान है? मैं क्यों परेशान है? सब कुछ है, आप परेशान हैं, हमको कुछ नहीं है, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी परेशान, अब बिना कुछ हुए भी आदमी आनंद में रह सकता है, और सब कुछ होते हुए भी आनंद हो जाएगा। बस एक बात करनी है। मैंने उनको कहा कि देखिए आपने पूछा इसको फालतू काम, ये फालतू काम नहीं है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है ना, जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्र संघ बना कि अब युद्ध नहीं हो, बड़ी भयावह स्थिति है, तो फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद 1914-18 में युद्ध समाप्त हुआ, 24 में राष्ट्र संघ बना,
और हिटलर की उत्पत्ति हुई, मुसोलिनी का अरबी भाव हुआ, और उन लोगों ने फिर उन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू कर दिया। हिरोशिमा पर बम अमेरिका ने गिरा दिया, नागासाकी पर बम गिरा दिया अमेरिका ने, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इतना खतरनाक हुआ। तब बैठ करके दुनिया के बड़े बड़े चिंतकों ने विचारा, राष्ट्राध्यक्षों ने विचारा कि इतना जल्दी हम लोग युद्ध किए, पहले विश्व युद्ध से 100 गुना से भी ज्यादा भयावह स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर कहीं हो गया तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमाणु हथियारों का जखीरा तो अब सब जमा करने लग गए। तब क्या होगा? तो बड़े गहरे चिंतन हुआ, बड़े बड़े दार्शनिक आए, और अंत में यह निर्णय पर पहुंचा गया कि युद्ध होता क्यों है, युद्ध रोकने के लिए क्या करना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है ना, उसमें लिखा हुआ है। मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था दिल्ली में, तो मुझे सब पता है, मैं सब याद किया उन सब चीजों को कि चार्टर में क्या लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ है कि वार फर्स्ट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ मैन। कोई भी काम करने के पहले वो बात मन में आती है। महल बनाने के लिए नक्शा पहले मन में बनता है, पहले विचार उठता है। तो लिखते हैं कि वार फर्स्ट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ मैन, देन अपीयर्स इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। और तब वह पहले किसी के मन में आता है। पहले हिटलर के मन में आया कि जर्मनी का बदला हम लेंगे, युद्ध करेंगे। मुसोलिनी के मन में आया कि इटली के साथ अन्याय हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तो पहले मन में आया, और तब उसने एक योजना बनाई, और उस योजना के अनुसार वो आगे बढ़े, और परिणाम क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर सामने आ गया। तो पहले मन में वार की योजना थी। तो चार्टर कहता है वार फर्स्ट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ मैन। पहले मन में बनता है, देन अपीयर्स इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। तब यह संसार में सामने आ जाता है उसकी योजना। करिए क्या हो गया? कहते हैं सो फॉर इटर्नल पीस, prosperity and happiness of the citizens of world, we have to change the mind of man. इसलिए इस संसार के लोगों को शांति का जीवन, आनंद का जीवन और समृद्धि का जीवन देने के लिए सबसे जरूरी है कि मनुष्य के मन को बदला जाए। और मन को कौन बदलेगा? ये मन ऐसे बदल जाएगा? मन कहाँ बदलता है? भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए कि जी अब की बार मत चूकना, मानुष तंतु पाए लीजिए। तो मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर में जो उद्देश्य रखा गया है ना, हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे मैं देश की नींव मजबूत कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। ये दुनिया का सबसे सार्थक काम है, ये निरर्थक काम इसको मत कहना। तो सोच की मैं बात कर रहा था। हालांकि जब मैंने उनको समझाया शांति के संबंध में कि ये जो आपके संसार के बहुत वैभव हैं, फिजिकल कंफर्ट्स हैं, ये आपको क्या देते हैं? आपको क्या देते हैं? भौतिक व्यवस्थाएं देते हैं ना, लेकिन मन की शांति, मन की शांति, इमोशनल कंफर्ट मिलता है, उससे मिलता है। कार वही, बंगला वही, सब कुछ वही, लेकिन आज मन अगर अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल हैं, लोग आपके अनुकूल हैं, तो सब कुछ वही है, आप सुखी हैं। अकल सब कुछ वही है। अब कोई चीज आपके प्रतिकूल हो जाती है, कोई आपका अपमान कर देता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। तो उससे आपको बाहर की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन आप इमोशनली जो है सुखी नहीं होते। मन की स्थिति आपकी वो नहीं रहती है। तो मन की स्थिति, मन की सोच कहाँ ठीक होगा? सत्संग में आकर। लेकिन सोच क्या है कि इसमें समय वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो याद रखिएगा, जिनकी ऐसी सोच है उनको इस दुनिया में केवल रोना ही मिलेगा। वो यहाँ हताश निराश रहेंगे और अंत में फिर हताश निराश ही जाएंगे। तो माया मंडल में फंस करके ऐसी सोच बन जाती है। अविद्या माया का प्रभाव होता है।
अभी जो आपने पाठ में सुना भगवान राम लक्ष्मण के संवाद में कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, वैराग्य क्या है, भगवान राम लक्ष्मण जी से समझा कर कहते हैं कि माया क्या है, गो गोचर जह लग मन जाई, असो सब माया जानो भाई, मैं और मोर तोर तय माया, अजही बस किन्हा जीवनी काया। मैं और मोर तोर तय माया, द्वय पदे बंद मोक्षाय, निर्ममेति ममेति च, ममेति बंधते जंतु निर्ममेति विमुक्तये। आई एंड माई, स्वामी राम तीर्थ कहते हैं आई एंड माई, मैं और मेरा, आई एंड माई, these two words are the seeds of all the miseries and sorrows in our life. They slay our all happiness. हमारे सारी खुशियों को सीमित करते हैं मैं और मेरा। और महर्षि संत सेवी जी महाराज पूज्य चरण बड़े प्यार से कहते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मैं किसी का है दिया। ये जो मैं हम लोग करते हैं ना, ये मैं किसका दिया हुआ है? ये मैं आप किसके लिए कर रहे हैं? उस मैं के लिए जो सार्वभौम सत्ता है आपकी, जो आपका निज अस्तित्व है, उस मैं के लिए। ये मैं आप अपने शरीर के लिए कहते हैं। माया द्वारा रचा गया पंचभौतिक शरीर को आप मैं कहते हैं। और इस शरीर को मैं समझना सबसे बड़ा पाप है दुनिया में जितने पाप उन पापों का बाप है। तो आप इस मैं को मैं कर रहे हैं, लेकिन याद रखो छीन लेगा कब से, इसका पता मुझको नहीं। इसलिए थोड़ा सावधान रहो, इस मैं से सावधान रहो। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के प्रवचन में है कि वो कहते हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक शिष्य एक ऊंचे पद के लिए चयनित हुआ, परीक्षा को पास करके, तो जाकर के कहा कि हुजूर हमको लिख दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं इस विभाग के श्रेष्ठ पद तक पहुंच जाऊं। आईएएस है तो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाऊं, होम सेक्रेटरी बन जाऊं, तो लिख दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे कहते हैं कि उन्होंने उसकी डायरी में लिख दिया आई ब्लेस यू। तो आई को उन्होंने छोटे में लिखा। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव यहां थोड़ी चूक हो गई, अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। तो आई आपने छोटी आई लिख दी है, स्मॉल आई कैपिटल लेटर में होता है। तो प्रमुख स्वामी ने कहा कि बेटा इसके पीछे एक संदेश है, गुरु आज्ञा माने नहीं गुरु ही लगावे दोष, कौन जानता है। अमित बोध अनिहित भोगी, गुरु तो अमित बोध वाले होते हैं, जान ही तीन काल कर ज्ञाना करतल में अमलक के समाना। तीनों काल जिनके सामने प्रत्यक्ष हैं, जो परम विज्ञानी सतगुरु जी, वो अगर कुछ हमारे साथ कर रहे हैं तो उनकी भूल नहीं हो सकती। भूल हम जीव हैं, हम करेंगे। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कि विमल मति दास तुलसी, संत कहां चूक करने वाले, वो तो परम ज्ञान को उपलब्ध किए हैं, तीनों काल उनके सामने है, उनसे कुछ छिपा ही नहीं है, अनुमान की वहां बात ही नहीं है। वहां तो में ही जो अनुभव ज्ञान है, अनुमान क्या करे, समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित की। तो उनसे कुछ छिपा नहीं है, तो वो क्या भूल कर सकते हैं। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, जो अपने आप को वहां पहुंचा लिया जहां समस्त विद्याएं स्वतः उपलब्ध हो जाती है, उनसे कौन सा ज्ञान छिपा हुआ है कि उनसे चूक हो जाएगी। चूक हम लोगों से होती है और हम अपनी अज्ञानता बस गुरु के उस लीला को नहीं समझ पाते, तो हम उनमें भी दोष ढूंढने लगते हैं और नरक का द्वार तो यहीं से खुलता है।
कहा कि ये आई में एक संदेश है पुत्र, छोटी आई, ये आई को जितना छोटा करोगे ना दुनिया में तुम उतने बड़े हो जाओगे। आई मतलब मैं, अहम, एक हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। रावण कहता था एक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, न हुआ न होगा। लेकिन ये आई कब तक था उसका, एक हम द्वितीय नास्ति, कब तक? राम विमुख जब राम सम्मुख हुआ, अहम ब्रह्मास्मि के भ्रम टूटे, अपनी हैसियत का ज्ञान हुआ जब आया ऊंट पहाड़ तले। जब भगवान राम से सामना हुआ तो समझ में आ गया कि एको हम द्वितीय नास्ति। ये आई वो एको हम द्वितीय नास्ति, वो सार्वभौम आई है, आत्मसत्ता की बात है। हम शरीर भाव में जब हो जाते हैं कि मैं, तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं जो बकरी ज्यादा करती है उसका मैं कब छूटता है? मैं जब उसके गर्दन पर कसाई का चाकू चलता है। वैसे ही संसार के माइक पदार्थों को, पद प्रतिष्ठा वैभव जस धन आदि को प्राप्त करके मेरे जैसा कौन जो मैं करता है ना, उसके ऊपर जमराज का जब छुरा चलता है तब समझ में आता है, जब सब छूटने लगता है। करे मैं और मोर, मैं जिसको मैं करा था, जिसको मेरा करा था, वो मैं ही छूट रहा है, वो शरीर ही छूट रहा है, तो मेरा कहां से? कह प्राण सुन काया बोरी, मोर तोर संग ना होई, तुम संग साथी बहुत हम लीना, संग न किन्हा कोई। उस समय जब इस शरीर से जीवात्मा निकलते लगती है तो कबीर एक मेटाफर, एक रूपक में कहते हैं कि उस समय निकलने वाला, जब शरीर को छोड़कर आत्मा निकलने लगती है जीवात्मा, तो शरीर कहता भाई हम तुम्हारे संग थे, तुम क्यों छोड़ के हमको चले जा रहे हो? तुम्हारे जाते ही ये लोग हमको जला देंगे, दफना देंगे, नदी में बहा देंगे। 3 नामतन, विष्ठा का कीड़ा या नातर खाक उड़ई है, जला देंगे तो खाक हो जाएंगे, या तो फिर मिट्टी में दफना दिए जाएंगे। जादिन मन पंछी उड़ जाई है, तादिन तेरे तन तरवर के सभी पात झड़ जाइए। तो आप इसको इतना मैं कर रहे हो। तो कहते हैं कि जब ये निकलने लगता है तो लगता है वो सब छूट रहा है। तो कहता है क्यों नहीं मुझे संग लेके जा रहे हो? कहा अरे भाई तुमको नहीं पता है, इस सृष्टि के प्रवाह में मैं बहुत काल से चल रहा हूं और हर बार तुम्हारे जैसे साथी शरीर लेता हूं। भले कभी बंदर, कभी गिद्ध, कभी कीड़ा, कभी वृक्ष, कभी पक्षी, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सरफ होइयो, बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। अनेक अनेक योनियों में बहुत जन्म गए और सब शरीर को हम छोड़ते गए, किसी को साथ लेके नहीं गए। तो तुम क्या, अब हम तुमको लेके चलेंगे? वो चल देता है, अपने आगे की यात्रा पर निकल जाता है कर्मानुसार। तो ये मैं और मोर, मैं शरीर के लिए और शरीर से संबंधित भाव को मेरा, इसमें जो बंधा हुआ है, जितना ज्यादा इसको पकड़ा हुआ है वो उतना माया में डूबा हुआ रहता है, उतना दुख में रहता है। उसकी अंतराकाश की गति नहीं होती, भक्ति मार्ग पर बढ़ नहीं पाता है। इस मैं और मेरे के साथ वैराग्य का भाव होना चाहिए कि ये मैं और मेरा, शरीर के लिए मैं और शरीर से संबंधित जो भी अधिकार हैं, हमारे संबंध हैं, उसमें मेरा का भाव हमारे साधना की प्रगति के बाधक है। और ये माया है और माया में फंसे रहेंगे तो ज्यादा दुख पाएंगे। एक कथा हमने, छोटा सा प्रसंग पढ़ा था कि एक राजा के पास बाज के 2 बच्चे थे। बाज तो समझते हैं, ईगल। तो दोनों बच्चे बाज के थे, एक ही बाज के। एक गगनगामी था, आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता था।
और दूसरा उड़ता नहीं था। कुछ दूर उड़े वापस। राजा इस बात से बहुत दुखी थे, आश्चर्यचकित भी कि एक ही माता पिता की संतान है, एक गगनगामी और दूसरा पंख के शक्ति विहीन है, उड़ ही नहीं पाता। कई ट्रेनर बुलाया, प्रयास कराया, लेकिन दूसरा बाज नहीं उड़ पाया। थोड़ी दूर उड़े वापस डाल पर, थोड़ी दूर उड़े वापस वृक्ष पर। राजा ने कहा कि ये जन्म से ही सामर्थ्यहीन है, ईश्वर ने इसको सामर्थ्य नहीं दिया है, ये उड़ नहीं सकेगा, इसको उड़ाने की कोशिश करना व्यर्थ है। तो हार मान के छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक और वृद्ध पक्षियों को ट्रेनिंग करने वाले, ट्रेनिंग दिलाने वाले ट्रेनर आए। उन्होंने कहा राजन मुझे भी एक मौका दिया जाए। कहा देखो मैंने कहा था जो इसको उसी बाज की तरह गगनगामी बना देगा मैं उसको बहुत इनाम दूंगा, लेकिन अब संभव नहीं है, तुम छोड़ दो। उस वृद्ध ट्रेनर ने कहा, प्रशिक्षक ने कहा कि आप मुझे एक मौका दें, एक मौका दें, देख लो, आप कुछ मत देना, आप बदले में हमको कुछ मत देना। अगर न उड़ा पाया, अगर न उड़ा पाया तो कुछ मत देना, हम चले जाएंगे। क्या ठीक है। बगीचे में जहां दोनों बाज के बच्चे थे वो गया और उसको उड़ाने का ताली बजा करके प्रयास करने लगा। एक बाज आकाश की ओर और दूसरा डाल पर वापस, एक आकाश में चला जाए दूसरा वापस। ये फिर तालियां बजाए उसको उड़ाने के लिए, कुछ दूर जाए वापस, कुछ दूर जाए वापस। उसके बाद थोड़ी देर में वह भी गगनगामी हो गया। राजा के पास वो ट्रेनर आया और कहा कि देखिए अब दोनों बाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, दोनों बाज एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ये कैसे संभव हो गया। एक घंटे में महीने लगा लगा करके बहुत लोग चले गए, लेकिन ना उनको एक समान उड़ा सके, और आप एक घंटे में उसको गगनगामी कर दिया। ये तो घोर आश्चर्य है, आपने ये किया कैसे। वृद्ध ने कहा कि महाराज दोनों बाज तो एक ही, दोनों बच्चे तो एक ही बाज माता पिता की संतान थे, तो सामर्थ्य तो दोनों में एक समान है, सामर्थ्य दोनों में एक समान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्या आप ईश्वर के कम अविनाशी अंश हैं और यहाँ कोई दूसरे ज्यादा अविनाशी अंश हैं कि आप जितने उतने सब लोग हैं, सब समान है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें कहीं भेद किया है ईश्वर ने? भेद नहीं किया। लेकिन किन्हीं की स्थिति ऊपर किसी की नीचे क्यों है? माया में किसी का आकर्षण कम किसी का ज्यादा क्यों है? सामर्थ्य तो सबको एक समान मिला है, सबके अंदर में। यू आर द स्पार्किंग फायर, यू आर द स्पार्क ऑफ दैट ऑलमाइटी फायर। आप उसी अनंत अग्नि के चिंगारी हैं और हम सभी उसी अनंत अग्नि के चिंगारी हैं। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। तो जब हम उस अनंत अग्नि के चिंगारी हैं, हम सब एक समान हैं, तो हम सबकी स्थिति एक समान होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। स्थिति मन की एक जैसी नहीं है। तो कहा कि आपने कैसे कर दिया? कहा कि जब सामर्थ्य था तो क्यों नहीं उड़ रहा है, मैं इसको जांचा, मैंने कारण की खोज की कि आखिर कारण कहाँ है कि एक भाई आकाश में उड़ रहा है और दूसरा नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि सामर्थ्य समान होते हुए भी एक बाज जो उड़ रहा है
उसको इस डाली में कोई आसक्ति नहीं है, वो रहता मात्र है। और ये जो है दूसरा बाज जिस डाली पे रहता है उस डाली के आसक्ति में बंध गया है और आसक्ति उसको खींच लेती है। आसक्ति का आकर्षण दिख तो नहीं रहा, कोई फिजिकल बाइंडिंग तो है नहीं जो दिखे, तो इमोशनल बाइंडिंग है। तो इमोशनल बाइंडिंग है जो उसको खींच ले रहा है और इसलिए वो कुछ दूर उड़ता है, पूरा डाली के आकर्षण में आसक्ति में आकर के बैठ जाता है। परिणाम क्या होता है कि उड़ नहीं पा रहा। मैंने क्या किया, इस बात को समझ लिया और आसक्ति की डाली को हमने काट दी। अब आसक्ति की डाली के कटते ही सामर्थ्य तो इसके पंख में थी ही, गगनगामी हो गया। तो ये मैं और मोर जो है ना, ये हमारी आसक्ति की डाली है। और ये मैं और मोर इतना छोटा नहीं है, जहां लगी मन जाए, मन की जहां तक गति है वो किसी न किसी रूप में मैं और मोर लगा हुआ है। और जब तक इसकी गति में हम रहेंगे, आकर्षण में, जिनके अंदर जितना ही ये मैं और मोर होगा, उनकी साधना में उतनी ही विघ्न रहेगा, प्रगति उतनी धीमी होगी। इस मैं की पकड़ को कम कीजिए। यह आपके सारे आध्यात्मिक उन्नति के बीच में बाधक है। शरीर भाव में रहना, शरीर और शरीर के सुख में लिपट के रहना। जनी लिपटो रे प्यारे, इसमें नहीं लिपटे, मैं और मोर से ऊपर उठे। कहते ये मैं और मोर तोड़ते माया जे बस किन्हा जीव निकाया, गो गोचर जह लग मर जाए सो सब माया जान हो भाई। ये माया इतनी आसान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं माया क्या है, कहते हैं माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मिद्री मानी। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तय न जान ही मरम तुम्हारे, और तुम ही को जान निहारे। ये माया को अभी रामचरितमानस में पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं कि भाई आपकी जो माया है, आप अपनी माया शक्ति से तो विधि हरि शंभु नचाव निहारे। अब ये ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है कि विधि हरि, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, शंभु मतलब शंकर, उनको भी माया नचाती है। ये तो रामचरितमानस में लिखा है। और संत कबीर साहब कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। अब कहते 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 ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मानी है, शिव के यहाँ शिवानी है, लक्ष्मी बन करके विष्णु के साथ। उनका कहने का मतलब है माया इसकी बहुत ऊंची गति है। मन की दौड़ कहां तक है, ये अंतर की बात है। अपने अंतर जगत में प्रवेश करके, और जहां तक मन की उत्पत्ति का मंडल है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया उसके परे रंकार की थौड़। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तो मन मंडल, कारण मंडल तक सदगुरु महाराज कहते हैं मन की गति है। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया। ये मैं से छूटने के लिए जहां से मन की उत्पत्ति हुई है, उस अंतराकाश में चल करके, अंतर जगत में चल करके, उस सूक्ष्म जगत में चल करके वहां तक आप जब पहुंचेंगे तो मन आपका, जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है ना, उसका उसी में मिल जाना लय होना कहलाता है। समुद्र से नमक की उत्पत्ति हुई, इसीलिए जो कहा कि जला नाम सैंधवम यथा, जल सिंधु में, सागर में नमक का मिल जाना, उसका लय होना है। क्योंकि नमक की उत्पत्ति स्थान क्या है, सागर है। तो मन की गति जहां तक है, तो मन की उत्पत्ति कहां से हुई है? संत कहते हैं मन मंडल, ये मन कहां से उत्पन्न हुआ है? ता पर कंज कमल है भाई, बग दौरा दो रूप लखाई, निज मन तहां करत ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है, राधा स्वामी कहते हैं। तो ये गुण बात है, ये अंतर जगत की बात है, अध्यात्म यही है, घट रामायण है ये।
ये आपके अंदर ये घट में रामायण चल रहा है। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपद वासा, नहीं प्रतीत तो गुरु हरि से वो आपा अर्पि बनो दासा। ये सारी घटना आपके अंदर में है। रावण दुर्बुद्धि, राम सद्बुद्धि, एक दैवी शक्ति, एक आसुरी शक्ति, दोनों आपके इसी घट में है और इसी घट में रामायण बन रहा है। और इस घट के रामायण को ठीक से समझ लीजिए और इसमें राम आश्रय हो जाइए, राम के आश्रय में आ जाइए। उनका आश्रय किस तरह आपको मिलेगा इसको आप समझ लीजिए। ताकर भेद कहूं सो सोई, विद्या अपर अविद्या दो तरह की माया का वर्णन करते हैं भगवान राम। अब पहली विद्या और एक अविद्या और एक विद्या माया। और विद्या माया क्या है? जिसके जा बस जीव पड़ा भवकूपा। अविद्या माया हमको बांधती है। तप्त कर्म बंधाय सा अविद्या, जो हमको बांधती है, कर्म के बंधन में बांधती है, वो अविद्या है। सा विद्या या विमुक्त है। और जो हमको मोक्ष की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, वो विद्या माया है। अविद्या मृत्युम तीर्थम, वेदांत उपनिषद। अविद्या माया मृत्यु में बार बार लाती है। विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या माया विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या माया हमको अमरत्व देती है, एक अमरत्व की ओर ले जाती है। विद्या माया अमरत्व की ओर ले जाती है, और विद्या माया हमको मृत्यु की ओर ले जाती है। मतलब बार बार का जन्म और मरण, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। तो ये अविद्या माया क्या है? अविद्या माया क्या है? जो कर्म आपको बांधता हो, किधर? संसार में, जन्म मरण के चक्र में। जो जो कर्म क्यों लालच लग तिहु आप बंधायो भूलेयो मन माया उलझयो। गुरु नानक कहते हैं किसी भी तरह के विकार के शिकार होकर के आपके जो कर्म हो रहे हैं, वे कर्म आपको बांधते हैं, उलझाते हैं। ये माया का, अविद्या का रूप है। और ये अविद्या माया की प्रबलता कहां होती है? कबीर साहब कहते हैं, देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे फिरे तरे। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे। आंख बंद करने पर जो घोर अंधकार देखते हो, ये अविद्या माया का प्रत्यक्ष रूप है। और जब तक इस अंधकार में पड़े हुए हो, तब तक जन्म और मरण का भव दूर, भव कूपा मतलब 84 लाख योनि का चक्र चलना, विभिन्न योनियों में आना जाना, नाना प्रकार के कर्मों में फंस जाना, ये अविद्या माया है। ये हमको संसार की ओर ले जाती है। सीधी बात है, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। अविद्या माया जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आकर के हम कर्म करते हैं, वो बांधने वाले कर्म हैं, संसार में ले जाने वाले कर्म हैं। सतोगुण का जहां प्रभाव होता है और उसके द्वारा हम जो कर्म करते हैं, वो हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरु महाराज कहे, अगर सरल अर्थ में कहूं, बाहरी अर्थ और आंतरिक अर्थ, इसके दोनों अर्थ हैं। बाहरी अर्थ है ये सत्संग, ध्यान, सत्कर्म। ये क्या करते हैं? आपके अंदर सात्विक भाव बढ़ाते हैं, ईश्वर भक्ति की ओर ले जाते हैं, आपका ध्यान विषय की ओर से हरि की ओर ले जाते हैं। अब विषयान ध्यायते पुंसो विषयेषु विसज्जते, जो विषय की ओर चिंतन, रजोगुण तमोगुण विषय का चिंतन कराते हैं और विषय में प्रवृत्त करते हैं। संसार के कर्मों में हमको काम क्रोध आदि विकारों के बस करके हमसे कर्म कराते हैं, जिससे हम बंधते हैं। लेकिन मामनुस्मर तस्य चित्तम मयि तेषु प्रवृह्यते। भागवत महापुराण के 13वें अध्याय में 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का उपदेश है कि लेकिन जो मेरा चिंतन करता है,
मेरा चिंतन करता है, मेरे बारे में सुनता है, मेरी बातों को, मेरी महिमा को सुनता है, मेरा चिंतन करता है, तो वह मेरी कृपा का पात्र बन के धीरे धीरे वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो हमारे मन को जो संसार की ओर जो ज्ञान ले जाए, संसार की ओर जो विचार प्रेरित करे, जो ज्ञान प्रेरित करे, वो अविद्या माया है। वो ज्ञान अविद्या का ज्ञान है, वो बंधन में बांधेगी, उलझाएगी। लेकिन जो संसार के बंधनों के, संसार के आकर्षण को कम करके परमात्मा की ओर हमको ले जाए, सतोगुण की ओर हमको ले जाए, दैवी संपदा को हमारे अंदर बढ़ाए, वे विद्या माया है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में कहता है कि आंख बंद करते हो ना तो अंधेरा दिखता है, और ये अंधेरा अविद्या माया है। इसमें रहोगे तो 84 लाख योनि में जाओगे, और इस अंधेरे को पार करना है। कितना सुंदर कहते हैं सदगुरु महाराज, तन धन तारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो, अब भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि ये सब बात आप मानते हैं, ये अंत न आवे कामा हो, धन को गिने निज तन न सहाय तुम हंसा एक का। धन संपत्ति रिश्ते नातों की बात छोड़ो, ये सब कोई काम नहीं आएंगे, तुम अकेले संसार से आओगे। जीव अकेला आया जग में और अकेला जाता, ये हम जानते हैं। लेकिन तब भी हमारी वृत्ति उधर ही क्यों है? इसका कारण है अविद्या माया के प्रभाव में रहना, अविद्या माया के क्षेत्र में रहना। गुरुत्वाकर्षण में, सौर मंडल में रह करके कौन ऐसा है जो सूर्य के आकर्षण से मुक्त होगा? तो आप सौर मंडल के आकर्षण में हैं, इस मंडल में है जहां वो सूर्य का आकर्षण है, तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव है। तो अंधकार में है तो अविद्या माया में है, तो अविद्या माया का जो लक्षण है वो आपके ऊपर प्रकट होगा। वो है रजोगुण तमोगुण की प्रबलता, जो आपको संसार की ओर ले जाएगा। आप सुनेंगे लेकिन फिर क्या होगा? उसी ओर चले जाएंगे। कुछ देर विचार से टिकेंगे लेकिन विचार टिक नहीं पाएगा, धीरे धीरे फिर सरक जाएंगे। तो करना क्या होगा? कहते हैं घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भरम का जामा हो। इतना समझाने पर भी तुम उसी और क्यों तुम्हारी प्रवृत्ति है, क्यों तुम्हारा मन उस ओर भागता है? क्योंकि अंधकार तुम्हारे अंदर में है, अविद्या माया के प्रभाव में हो तुम, और जब तक हो तब तक यही तुमको ठीक लगेगा। गुरु कृपा से भेद ले, गुरु की कृपा से भेद लीजिए और उस भेद को जानिए। भाव प्रकाश मिटल अंधियारे, ज्ञान अंधकार मिटा, प्रकाश हो गया। गुरु नानक देव जी कहता प्रगति ज्योति, ज्योति मह जाता मनमुख भरम भुलानी, नानक भोर भया मन मानिया जागत रैन बिहानी। गुरु नानक कहते गुरु के ज्ञान में अब मैं 24 घंटा अपने को रख पाने में सामर्थ्यवान बन गया हूं, क्योंकि प्रगति ज्योति गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से हमने अंतर साधना किया, दृष्टि योग की क्रिया की, और युगल दृष्टिधारों को एक करके क्या किया? जो मैं प्रारंभ में कहा, गुरु महाराज कहते हैं तो उन्हें नासा मध्य सन्मुख सुई अग्ल न ले ले, कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच डोरा रे। सुई में धागा पिरोने के लिए जैसे दृष्टि को समेट करके एकदम से छेद पर स्थिर कर लेते हैं, उसी तरह जो अपनी दृष्टि को एकदम से समेट करके वन पॉइंटेडनेस पर लेके चला आता है, उनकी दृष्टि की युगल धारें आपस में मिल जाती है। कबीर साहब कहते हैं दोनों तिले के तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। अजो ईड़ा तिष्ठति बामेना पिंगला दक्षिणेन तु, अतयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदवित। वेद भगवान कहते हैं कि बाई आंख की धारा को ईड़ा तमोगुनी नाड़ी, दाहिनी आंख को सूर्य नाड़ी पिंगला कहते हैं, और दोनों के मध्य में एक परम शुद्ध स्थान है, विशिष्ट स्थान है, परम तीर्थ है, सुषुम्नायाम परम तीर्थम। जो उस सुषुम्ना में अपने को प्रवेश कर लेता है, क्या होता है? उसको ज्ञान हो जाता है। अंधकार अज्ञानता रहती है, अंधकार हो जाए यहां तो कौन कहां बैठा है पता चलेगा?
अभी प्रकाश में सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आप हमको हम आपको, और यहां से एक लाइट चली जाए तो आप हमको देखेंगे? अज्ञानता आ गई ना। दूसरे ज्ञान का माध्यम क्या होगा कि हम बोलेंगे या कोई बोलेंगे तो आप उनकी आवाज पहचानेंगे, तो पता चलेगा कि वो आदमी बोल रहे हैं, वहां बैठे हैं। तो ज्ञान का दो माध्यम है, प्रकाश और शब्द। प्रकाश और शब्द ये ज्ञान के माध्यम है। तो प्रकाश हो गया तो ज्ञान हो गया, शब्द मिल गया ज्ञान हो गया। तो विद्या माया क्या है? अंधकार जो बंद करते हो आंख, वो अंधकार, वो अविद्या माया है, वो बांधने वाली माया है। हरि भक्ति की ओर से विमुख करने वाली रजोगुण तमोगुण को बढ़ा करके आसुरी संपदा की ओर हमको, आसुरी संपदा को बढ़ाती है। लेकिन ईश्वर भक्ति की चर्चा सुनकर मन में सात्विकता आती है, पर स्थिरता नहीं रहती है। संग का रंग तुरंत लग जाता है। पर जो इस योग की विद्या को सीख करके अपने अंदर के अंतः प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, उत्तम वेद सवेद वेद भगवान कहते हैं, जो उस परम स्थान में अपने को पहुंचा लेता है वो सदैव ज्ञान में रहता है। सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। वो अपने ज्ञान में रहता है, उसको अज्ञानता नहीं रहती है। वो माया के पीछे में नहीं, मैं और मेरे के भाव से ऊपर उठ के जानता है संसार नश्वर है। तो उस वही सच्चे अर्थ में वेद है, वेदज्ञ है। बाकी सारे ग्रंथों को पढ़ लीजिए, पूर्ण ब्रह्म रहे घट में 60 तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं, एक तिल ना होते जुदा ही, नैन दियो जब देखन को पलटी, सब में प्रभु देत दिखाई, और ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी, कागज में कहीं राम लुकाई। वेद को पढ़ पढ़ आप ग्रंथ को पढ़ पढ़ कर थक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रंथ पढ़ना व्यर्थ है। ग्रंथ से ज्ञान होता है कि सुख किधर है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपको जो बातें कह रहा हूं ग्रंथ पढ़ के तो कह रहा हूं कि भाई मनुष्य जन्म मिला है तो वेदांत दर्शन का पहला सूत्र कहता है आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपका यह मानव जीवन इसलिए मिला है कि आप अपने जीवात्मा को, अपने आप को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर लीजिए, और जब तक इस संसार में रहिए इस संसार के लिए जितना उपकार हो सके उपकार कीजिए। संस्कार का हित करते हुए, तन को संसार के हित में लगाते हुए अपने मन को मोक्ष की ओर लगा के रखिए। मतलब मोक्ष पाना आपका मुख्य उद्देश्य है। ये हम तो ग्रंथ पढ़ के जाने हैं, ग्रंथ पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन जान के रह जाएंगे तो क्या फायदा हुआ। ग्रंथ में पता मिल जाएगा, वस्तु नहीं मिलेगी। ग्रंथ में पता है, वस्तु नहीं है। मिलेगा कहां? निज घट में निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्यते। उन ग्रंथों को पढ़ करके समझ में आता है कि सदगुरु के शरणागति को प्राप्त करके अंतर में चलो, और अंतर में चल करके माई का आवरण को पार कर जाओ, गो गोचर जहां लग मन जाए। मन के खोल से मुक्त हो जाओगे तो प्राण पुरुष आगे चले। चेतन आत्मा मन के खोल से मुक्त हो करके अपने आप की पहचान करती है। को हम अहम ब्रह्मास्मि, को हम मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसको वो परख करता है। उसका मैं अब इस तन का मैं नहीं है, उसका मैं ब्रह्म का मैं है। उसका मैं व्यष्टिमय नहीं है, उसका मैं समष्टिमय है। उसका समष्टिमय में आप हम सब हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। उसका मैं इतना ऊंचा है कि जिसमें विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल सबके सब समा गए हैं। सबका हम तुम, हम में तुम में खड़ग खंभ में, सब में वही वही हो गया है। ज्ञान मान जहे कौनाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सर्व जगत अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलविंदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूं और संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है। अब यहाँ कोई भेद दृष्टि नहीं रह गई है, ऐसी स्थिति आ गई, ज्ञान हो गया। तो विद्या माया आपको क्या करती है? परमात्मा की ओर लगाती है। अमृत, अमरत्व, मोक्ष
की ओर, ईश्वर की ओर ले जाती है। तो सत्संग करें, ध्यान करें, सत्कर्मी बने और अंतर साधन करके अंधकार रूपी आध्यात्मिक अविद्या माया को पार करके और प्रकाश और शब्द रूपी विद्या माया को प्राप्त करें। वो विद्या माया परमात्मा की ओर ले जाती है। सदगुरु महाराज कहते हैं ये जो प्रकाश और शब्द हैं ये ईश्वर के दो हाथ हैं। जैसे बालक अपनी माता पिता की ओर कदम बढ़ाता है तो माता पिता अपने दोनों हाथ फैला करके उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, वैसे ही अंतर ज्योति और अंतर्नाद ये विद्या माया ईश्वर के दो हाथ हैं जिसके सहारे आप उस ईश्वर की गोद में बढ़ जाते हैं। तुम एक कदम बढ़ा के देखो, मैं 1000 कदम बढ़ाने को तैयार हूं, 1000 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। ये ईश्वर की बात है। तो विद्या माया की ओर चलिए। अविद्या माया आपको परमात्मा से जोड़ेगी, अविद्या माया आपको संसार में बांधेगी। तो हम उसी स्थिति को पाने के लिए हमको यह शरीर भगवान ने दिया है। आत्मानं मोक्षार्थम, ये मैं और मोर में फंसने के लिए नहीं है। जो दिसे सो उपजे विनशय, जो दिख रहा है उपजा है, ये विनसेगा, सब एक दिन छूटेगा। लेकिन चांद भी जाएंगे, सूरज भी जाएंगे हवा और पानी। मीराबाई कहते सब जाएंगे, ये सब जाने वाले हैं, कोई रहने वाले नहीं है। रहेगा कौन? सदगुरु मिलिया संशय छूटे, घर में होए प्रकाशी, काम और क्रोध सब ही छूटे, गावे मीरा दासी। संत सदगुरु मिल गए, सोई साधो मोहि भावे, साधो सोई सतगुरु मोहि भावे। कौन? प्रेम पियाला भर भर पिए, प्रेम पियाला भर भर पिए और पिलावे। पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दर्श दिखलावे। अजा दर्शन को सग जग तरसे, घट ही में परखावे। साधो सोई सदगुरु मोहि भावे, भाई रे सोई सदगुरु संत कहावे। जो नए नन अलख लखावे, प्राण पुज क्रिया से न्यारा, भोग में जोग जगावे। भाई सोई सदगुरु संत कहावे। ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाइए जो आँखियां पर्दा दूर करे अखियन का। आंख पर जो माया का पर्दा है, मैं और मोर का, गो गोचर जह मन लग जाई का, अंधकार प्रकाश शब्द का आवरण, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण का आवरण, 3 गुण का आवरण, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। ये माया मंडल का प्रभाव कहां तक है? त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति महाकारण मंडल तक। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, हे माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों वाली, त्रिगुण फांस सत रज तम, 3 गुणों का प्रवाह जहां तक है, फैलाव जहां तक है, साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति, उस प्रकृति का प्रभाव जहां तक है माया है। और उस गुण में प्रभाव में जब तक हो, कहते हैं बड़ी दुस्तर है। लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता है, जो मेरी भक्ति करने लगता है, उस पर वो मेरी माया से तर जाता है, वो मेरी माया से तर जाता है। जो माया सब जग ही नसावा, चाहि चरस लख जाहि चरित लखी काहू न पाया। सो प्रभु भ्रु विलास न खगराया, नाच नटियो सहित समाज। कहते हैं जो माया सारे संसार को नचाई, वो परमात्मा की भ्रु विलास मात्र है, परमात्मा के अधीन है। जो उस परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, उस पर माया उसी तरह काम नहीं करती जैसे नट का जो इंद्रजाल है वो उस पर नहीं काम करता जिसको वो नचा रहा होता है। बाकी लोगों पर उसका प्रभाव रहता है, उनको नहीं दिखता है। तो जो परमात्मा जो मायापति हैं, माया प्रेरक शिव, जो माया को प्रेरित करने वाले हैं, जिसकी प्रेरणा से मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयचे सचराचरम, मेरे ही अध्यक्षता में, मेरे ही शक्ति से ये जड़ माया जासु सत्तता ते जड़ माया भास सत्यु मोह समाया।
तो जिसकी सत्यता, जो सत्य अविनाशी सत्ता है, ब्रह्म है, उसकी ही शक्ति से माया जड़ होकर के होते हुए भी चेतन सा कार्य करती हुई दिख रही है। आप देखो, एक हाथ डंडा लेकर के आप मारते हो किसी को तो डंडा जड़ है, लेकिन आपके हाथ में है तो चेतन सा प्रभाव कर रहा है, काम कर रहा है। वैसे माया जड़ है, लेकिन परमात्मा की जो कॉन्शसनेस है, जो चैतन्यमय शक्ति है, उसके सहारे वह चेतन सा हो जाती है, बट चेतन नहीं है, चेतन सा हो जाती है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो कहते हैं उस परमात्मा के शरण में जब हम चले जाते हैं तो जैसे नट का इंद्रजाल नटी पर काम नहीं करता, वैसे ही वो माया जो सारे जग को नचाती है, उसके शरण में जैसे जाएंगे, जैसे जैसे आप उसके शरण में होते चले जाएंगे, उस माया का प्रभाव आप पर कम होते जाएगा। लेकिन इसके लिए सद्गुरु होने चाहिए, गुरु की युक्ति होनी चाहिए जो आपको परमात्मा रस की बात करे। बेटा मिल जाएगा, बेटा नहीं है, धन नहीं है, ये नहीं है, ये संसार की बातों में फंसाना, ये संत का काम नहीं है। संत कौन है? जो आपको इससे छुड़ा ले, पर्दा दूर करे अखियन का, जो आपको जाए और कहे कि नहीं है, बेटा नहीं है महाराज, तो आपके गुरु महाराज कहें कि बेटा जिसको है वो कौन सा सुखी है? बताओ कोई बेटा वाला सुखी है? पहले लोग कहते थे कि संतान और धन से किसका मन भरता है? धन से तो पेट अभी तक नहीं भरा, लेकिन संतान से भरा नहीं, तो हम दो हमारे दो कैसे हो गया? और अब तो ऐसा हो गया है कि हम दो हमारे एक, है ना? लेकिन याद रखिएगा, हम दो हमारे दो हो जाओ, चाहे हम दो हमारे एक हो जाओ, ईश्वर भक्ति नहीं करोगे, माया में फंसे रहोगे, तो हम दो में भी खटपट होता रहेगा, हम दो में भी खटपट होगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति करोगे तो जोग में भोग जगावे रे भाई। राज महाराजा जोग महजोगी, तप में तपिसुर गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक इस पुरुष का किन्हीं अंत न पावा। लेकिन संत सदगुरु के शरण में जाकर ये संयुक्ति अगर आप प्राप्त करके साधन ध्यान करते रहेंगे तो राज करते हुए भी आप आनंद में, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्म संतान के बीच में भी रह करके आप आनंद में। नानक सतगुरु भेटिया, पूरे हुए जुगती, हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पहनन दिया, बीचे हुए मुक्ति। अब इससे बढ़िया क्या होगा कि सब कुछ के बीच रह करके आपको मुक्ति मिल जाए। ये सदगुरु होते हैं। जोग में भोग, भोग में जोग जगावे रे भाई, सोई सदगुरु संत कहावे। ऐसे सदगुरु मिलते हैं, पर्दा आंख का हटाते हैं। देखो भाई, ये धनधाम कुटुंब कबीला स्वार्थ के सब चेहरे, अपने अपने हित के साथी, हेर न को सुख तेरे। तो क्या करो, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाई है, मैं ही कहते ही धेरे। गोल धरी करो नहीं हो रहा। देखिए आप संत कितने हैं, कहते हैं पैर पकड़ के कह रहा हूं, देखो भाई पैर पकड़ के कह रहा हूं, ये संसार आपको काम नहीं आएगा। इसका मतलब नहीं है कि संसार छोड़ दो, वो कहते हैं संसार को सर्वस्व समझना छोड़ दो। संसार सर्वस्व नहीं है, संसार सहारा बना लो, और इस संसार को सहारा बनाकर सहारा समझो जीने का, शरीर को चलाने का। और सर्वस्व तो परमात्मा है, सर्वस्व तो सदगुरु हैं। उस संत सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दो। गुरु कृपा होए भाई, होए दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो। तो आंखों का पर्दा हटा दे और ऐसी कृपा करे आप पर कि मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरुदेव तो मोह का, अज्ञानता का बंधन तोड़ते हैं कि इधर मत फंसिए, इधर मत फंसिए। आप इसको अपना कर्तव्य समझ के कीजिए। पति के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, पुत्र के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र और संसार के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य का निर्वाह करते रहिए। लेकिन भीतर से जानिए कि प्रीति ऐसी कीजिए जैसे खीरा ने किन, और ऊपर से तो एक है भीतर भागे दिल। खीरा की तरह सब
सबसे रचिए सबसे बचिए, कहिए हाँ जी हाँ जी। सबकी सेवा करते हुए जानिए कि गुरु कृपा के सिवा और कोई कृपा नहीं, गुरु के सिवा और कोई नहीं ईश्वर से मिलाने वाला। और ईश्वर हमारा सबसे बड़ा हितैषी सदगुरु उस ईश्वर के रूप। और ऐसे ही दिव्य महापुरुष के पावन जयंती समारोह में हम लोगों को यहाँ सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। तो माया के प्रभाव हमारे ऊपर से घटे, ज़्यादा सुनेंगे। ये अध्यात्म ज्ञान है, इसमें सुनना कम, सोच चिंतन ज़्यादा, विचारना ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा जब ध्यान, तो अनुभव होगा। तो फिर हमें आपको कहना नहीं पड़ेगा और किसी को आके बताना नहीं पड़ेगा कि यह धन धाम कुटुंब कबीला, या ये नहीं कहना पड़ेगा कि मोर और मैं तोर तय माया। आपको अपने धीरे धीरे सात्विक वृत्ति होने लगेगी तो आपको खुद ही माया का आकर्षण, विषय का आकर्षण घटने लगेगा और आनंद रस से आप भरने लगेंगे। और तब आप भी मन ही मन गुनगुनाइएगा, भया जी हरि रस भी मतवारा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।